देखिए बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद कुछ उसमें बचा हुआ था थोड़ा सा पार्ट, लसिका। लिम्फ क्या होता है? लसिका ये भी ब्लड में पाया जाता है। लसिका ऊतक द्रव्य का अंश होता है। ऊतकों के बाह्य कोशिकीय तरल में रिसकर लसिका कोशिकाओं में पहुंचता है। इस प्रकार रुधिर द्रव्य, ऊतक द्रव्य एवं लसिका में प्लाज्मा ही आधारभूत तरल होता है। यानी रुधिर का जो श्वेत पार्ट होता है वही क्या कहलाता है? ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। यह रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ होता है जिसमें WBC होते हैं, लेकिन लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम होती है तथा CO2 एवं उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लसिका का बहाव केवल एक ही दिशा में अंगों से हृदय की ओर होता है। क्या होता है? लसिका का बहाव केवल एक ही दिशा में, केवल अंगों से क्या होता है? हृदय की ओर होता है। हृदय से अंगों की ओर नहीं होता है, केवल अंगों से हृदय की ओर होता है। लसिका के उल्टे बहाव को रोकने के लिए भी इसमें क्या होते हैं? जगह जगह पे नोड्स पाए जाते हैं। लसिका में रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने वाले सभी लवण, शर्करा, अमीनो अम्ल तथा ऑक्सीजन गैस होती हैं। ऊतक कोशिका इसी ऊतक द्रव से आवश्यक पदार्थ प्राप्त करती हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक द्रव में छोड़ देती हैं। उसके बाद लसिका के कार्य, कोशिकाओं को पोषक पदार्थों जैसे पोषक तत्व, गैसों, हार्मोन्स एवं एंजाइम आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान करने के माध्यम का कार्य करती है। दूसरा, कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को लेकर रुधिर तक पहुंचाता है। लसिका तीसरा, पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। चौथा, लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। यह कोमल अंगों को रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता करता है। ब्लड और लसिका लिम्फ के बारे में नोट्स भेज दिया गया है, इसको देख लेना, पढ़ लेना। इसके बाद लसिका जो है लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? प्रवाहित होता है। और जो भी जैसे जांघ में क्या होता है? गांठें पड़ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह जो क्या होते हैं आकर के उसमें RBC के जो रुधिराण होते हैं बैक्टीरिया को पूरे शरीर में प्रवाहित होने से रोक देते हैं और धीरे धीरे उस समय बुखार भी हल्का हल्का हो जाता है और जांघ के पास में क्या होता है? दर्द होता है और धीरे धीरे जब हम लोग दवा लेते हैं तो क्या होता है? ठीक हो जाता है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग 9th में भी पढ़े हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में पौधे की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन बताया भी गया है। 6CO2 + 6H2 6H12O6 + 6O2 क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं: सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित की जाती है। जल से हाइड्रोजन ली जाती है। इसका अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल आवश्यक है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन प्राप्त किए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करते हैं।
इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्रिया है। यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन कहते हैं और अप्रकाशिक अभिक्रिया को डार्क रिएक्शन या मेल्विन कैल्विन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है या ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश, इस अभिक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया हरित लवकों के इन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। यह निम्नलिखित पदों में पूरी होती है। और डार्क रिएक्शन जो होता है वह प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वह कोशिका के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो लाइट रिएक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह निम्नलिखित पदों में पूरी होती है। पहला है सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरित सक्रिय हो जाता है और एडीपी से एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित होती है। दूसरा, ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का H चायन तथा OH चायनों में प्रकाश अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, प्रकाश फोटोलाइसिस जिसको कहते हैं, प्रकाश 4H2O ऋणायन। देखो ऊर्जावित क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनता है, 4H आयन प्लस 4OH माइनस, यानी जल का क्या होता है, अपघटन हो जाता है। तीसरा है जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH आयन परस्पर मिलकर पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर स्ट्रोमा द्वारा बाहर निकल जाती है। 4OH माइनस कंडेंसेशन होता है, कंडेंस होकर के एक बार विखंडन होता है जिसमें 4H आयन प्लस H2O जो है 4H आयन प्लस 4OH माइनस में टूट जाता है। उसके बाद कंडेंसेशन की क्रिया होती है जिसको संघनन कहते हैं। इसमें जो है 4OH माइनस 2H2O संघनित होकर के 2H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन आयन से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली ETS सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम द्वारा ऊर्जा को ATP के रूप में मुक्त करते हैं। इस क्रिया में H आयन तथा NADP को NADPH2 में अपचयित किया। NADP निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट को NADPH2 निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन में अपचयित करते हैं। 4H धनायन प्लस 2 NADPH2 ADP प्लस P ADP प्लस एक P क्या बनता है, ATP का निर्माण होता है। ADP से ATP के निर्माण की क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं।